क्योंकि वो ठीक बातें नहीं लिखी गई हैं। गायक भोजपुरी समाज में गायकों की भीड़ लगी हुई है। रातों रात गायक पैदा हो जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं, मिलियन बटोरने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए, लाइक्स बटोरने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी को भी कुछ गा रहे हैं, किसी के नाम पर कुछ भी कह रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर सवाल यह है कि अचानक से कोई पागल तो नहीं हो जाता, अचानक से किसी का दिमाग तो नहीं फिर जाता। यह बात कहीं से तो शुरू हुई होगी, किसी ने सबसे पहले तो कहा होगा। आज के जो कलाकार हैं वो क्या गा रहे हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें सिर्फ व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए, सोशल मीडिया पर सुर्खियां चाहिए। आप नाम सुनेंगे, इसका नाम हम पढ़ सकते हैं। गायक 1 साल पहले खेसारी लाल के जो समर्थक हैं उन्होंने इनके साथ मारपीट की थी। नाम इन्होंने रखा है रिस्की स्टार। अब बिहार में जो स्टार हैं वो अलग हो गए, सुपरस्टार ये सब जो होते थे, अब ये रिस्की स्टार है, रिस्क लेकर गाना गाते हैं। पंकज सिंह इनका नाम है, लेकिन एक बार फिर इन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। इस बात को लेकर काफी आहत हैं खेसारी लाल यादव। नेहा सिंह राठौर का भी सामने उनका भी वक्तव्य आया है, उन्होंने भी अपनी बात अच्छे तरीके से रखी है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं कि दिन भर और कल से लेकर आज तक की जो गतिविधियां हैं वो क्या रही, उसके बाद इसको हम शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करें। मत करो मुझे यार, ऐसे मत करो, एक पिता को मत उस्काओ। आप समाज को सुधारते हैं, हमारी बेटी समाज का हिस्सा नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खुलकर स्टार वार चल रहा है। 2 कलाकार अपने विवाद की वजह से सुर्खियों में। खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों सोशल मीडिया पर लाइव आकर न सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी बोल रहे हैं। मत करो मुझे यार, ऐसे मत करो, एक पिता को मत उस्काओ। अक्सर विवादों में रहने वाले भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ा ताजा मामला उनकी बेटी से जुड़ गया है। क्या है विवाद की जड़, उसे भी समझ लीजिए। दरअसल मामला लाइव शो में थप्पड़ मारने से जुड़ा है। खेसारी लाल के एक दोस्त ने एक लड़के को थप्पड़ मारा। घटना से राजपूत समाज गुस्से में। घटना के बाद एक अश्लील गाना सामने आया। गाने में खेसारी लाल की बेटी के फोटो से छेड़छाड़ किया गया। इसी को लेकर खेसारी लाल यादव का दर्द छलक पड़ा। बात बेटी तक आई तो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ऐसे कलाकारों को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की बात कह डाली। कुछ दिन पहले मेरे अपनों ने किसी को लाइव में थप्पड़ मार दिया था। उसके लिए पूरे राजपूत समाज को ये लगा था कि पूरे राजपूत समाज को थप्पड़ मारा गया है। तो मैं उस राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं, जो लोग हथियार लेकर खेसारी को ढूंढ रहे थे, कहां हैं आप लोग अब? हैं? क्यों किसी को क्यों किसी पिता को मजबूर कर रहे हो आप लोग गलत करने पे यार? खेसारी लाल का वीडियो सामने आते ही पवन और खेसारी समर्थक आमने सामने हो गए। गायिका नेहा सिंह राठौर ने खेसारी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें भोजपुरी फिल्मों को गंदा करने तक का भी आरोप लगाया है। बाद में जब चीजें बड़ी और आगे बढ़ जाती हैं तो हे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। असली जिम्मेदार आप लड़कियां हैं कि एक फलाना समाज, एक ढिमकाना समाज। अरे आपको भी पता है, आप ही लोगों ने गंद मचाना शुरू किया, ईरान बबुआन में पूरी भोजपुरी को बांट दिया और इसके बाद रोना रोने चले आते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से स्टार वॉर की आड़ में शब्दों की मर्यादा को ताक पर रखा जा रहा है, फिल्मों में अश्लीलता परोसकर उनका समर्थन कर जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता का जहर किसने घोला? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद का जहर क्यों घुला? जात पात की लड़ाई गाली गलौज तक क्यों आई? क्या पवन खेसारी भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं? सवाल कई है, जिसे भोजपुरी फिल्म से जुड़े लोगों को देना ही होगा, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, किसी निजी बहस का अड्डा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, इस रिपोर्ट को दिखाना इसलिए जरूरी था कि आप जान जाइए कि मामला क्या है, किन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर क्या रिएक्शन दिए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि स्टार वार तो हो ही नहीं सकता। जो स्टार होता है ना, वो इस तरीके की बातें नहीं करता, या फिर ऐसी बातों को सुनने से भी परहेज करता है। अब यहां पर जो वॉर है वो इस बात को लेकर है कि कौन कितना अश्लील गा सकता है। और उतने लोग, हम तो उन लोगों को भी कह रहे हैं कि ऐसे गानों पर थिरकते हैं, आज का युवा थिरकता है,
कौन कितना बढ़िया थिरक सकता है। आप कहीं बिहार के कोने कोने से जो स्टेज शोज के जो वीडियो हम तक पहुंचते हैं, आप पूरा नहीं सुन पाएंगे। जब जिस चीज को आप स्वीकार नहीं कर पाते अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो भाई उस म्यूजिक को क्यों समर्थन देना, उससे बैन क्यों नहीं करना चाहिए। और जो अच्छे गाने वाले हैं उनकी बातों को सुनना, उनके गानों को सुनना। आज भरत शर्मा व्यास की बात होती है, अच्छे अच्छे गायकों की बात होती है जिन्होंने एक से एक भोजपुरी में गीत लिखे, गाए, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी जो है इन्हीं गानों के इर्द गिर्द चल रही है। कौन कितना अश्लील गा रहा, किसी की बेटी का नाम ले लो, किसी के बेटे का नाम ले लो, अहिरान बबुआन, ठीक कर रही है नेहा सिंह राठौर। हम सबसे पहले उन्हीं के पास आएंगे। हमारे साथ जो आज पैनल है जरा बात करते हैं उनका। नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा सिंह राठौर आपका। डॉक्टर शंकर प्रसाद पूर्व अध्यक्ष बिहार संगीत नाटक अकादमी से हमारे साथ हैं। कुमार अनुपम वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे साथ हैं। शिखा सिंह राजपूत सिंगर हैं, ये भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किसी निष्कर्ष पर आने के लिए हम बैठे हैं और आज ये 20 मिनट, 18 मिनट या फिर 24 मिनट का खेल नहीं है। इसे समझने के लिए, समझाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और इस गंदगी को हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बहस इस बात को लेकर है कि आखिर इन्हें प्रमोट करता कौन है। गली मोहल्ले में 2x2 का स्टूडियो बनाकर चिंदी छाप टाइप के जो म्यूजिक डायरेक्टर खुद को कहते हैं, वो ऐसे गानों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 20,000 रुपया लेकर आओ और तुमने गाना गा दो, उसमें क्या क्या मिक्स कर दिया और कल से किसी की बदनामी और कोई व्यूज लपेट रहा है। नेहा सिंह राठौर हमारे साथ है। नेहा, अच्छी बात आज आपने कही, हमने उसे अपने रिपोर्ट में शामिल किया कि आखिर ये शुरू कहां से हुआ और आज अगर पछतावा हो रहा है तो इसका क्या, इस जो दर्द बयां कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, तो इन्होंने क्या पहले नहीं सोचा था? सोचना चाहिए था ना उस समय। और आज अगर स्थिति है, क्योंकि गीतों में, अश्लीलता में, जातवाद में हर जगह एक प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, लेकिन उसका लेवल क्या है हम आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि भोजपुरी के आप बेहद करीब हैं। जी बिल्कुल। इन लोगों ने कहीं ना कहीं, आज मैं पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात नहीं करूंगी, बिल्कुल, मैं सिर्फ खेसारी लाल की बात नहीं करूंगी या सिर्फ पवन सिंह की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये लोग तो खैर अभी जो हमारी जो हमारी अगली जो जनरेशन उनके लिए रोल मॉडल बने हुए हैं भाई। इन लोगों की बात तो खैर मैं नहीं करूंगी, मैं सबकी बात करती हूँ। और नहीं, सबकी बात करने से पहले ये बात मैं कंफर्म ही कर लेती हूँ। आज जो रो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरी बेटी के साथ वो हो गया, मैं एक लड़की हूँ विवेक जी, और मैं लड़कियों पे ही बात करना आज जरूरी समझूंगी। बिल्कुल। डिम्पलवा, कजलवा और पायलवा जैसे लड़कियों के ऊपर कमेंट करने की शुरुआत इन्हीं महाशयों ने की थी, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, और भी लोग हैं, इन्हीं लोगों ने की थी। ये जो सुपरस्टार है ना 2-4 भोजपुरी के, इन लोगों ने शुरुआत की थी। तो बड़ा मजा आ रहा था इनको, खूब नाच रहे थे। किसी लड़की से ब्रेकअप हो जाए इन लोगों का तो बस लड़की के ऊपर गाना बनाना शुरू कर दो, किसी तरीके से उसको परेशान करना शुरू कर दो, ये सारी चीजें करना शुरू किया। इसके बाद देखिए राहत इंदौरी साहब का एक लाइन है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो जब डिम्पलवा, कजलवा, पयलवा करेंगे तो एक दिन कृतिया भी घसीटी जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। जिसने भी ये किया है, एक कोई पंकज सिंह नाम का लड़का है, बहुत गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए। पर मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो समाज है ना वो ऐसा ही है। आप उसको एक गाली, बिहार का समाज की मैं बात करें, एक गाली देंगे तो 4 गाली देता है। तो जब आपको पता है कि एक गाली के बदले 4 गाली मिलेगा तो आप अपनी जुबान संभाल करके रखिए, क्यों उसको हर जगह खोलना है ना। एक चीज और जो मुझे लगता है कि मैंने देखा उस लड़के को, और कहीं ना कहीं बिहार में अश्लील गाने की फील्ड की अगर मैं बात करूं तो उसका एक रीजन है बेरोजगारी। उसका पहला रीजन है बेरोजगारी, अशिक्षा, पढ़ाई लिखाई है नहीं, बेरोजगारी बहुत है, फेमस होने की भूख है, और आज सोशल मीडिया तो खैर एक है ही हथियार।
इन लोगों को लगता है अच्छा ये अच्छा गाना भी गा करके हिट हो सकते हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि हमारे जो फलाना भैया हैं, जो ढिमकाना भैया हैं, वो तो गंदा, जितना गंदा गा रहे हैं उतना ही हिट हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग उन्हीं की राहों पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आज पंकज सिंह जैसा छिछोरा गायक पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो फलाना और ढिमकाना, नाम मैं बस नहीं ले रही हूँ विवेक जी, आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो उन्हीं लोगों ने पैदा किया है, वो उन्हीं लोगों ने पैदा किया है पंकज सिंह टाइप के लोगों को जो गंदा गाना गा रहा है ना। तो आप जो करोगे तो आपका चेलवा भी तो वही ना करेगा जी, गुरु आप हो, वो सब चेले लोग हैं। तो आपको बुरा शायद नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप भी डिम्पलवा कजलवा किए हैं। जिस तरह से आप एक पिता होने का हवाला देकर बचना चाहते हैं, जाति जाति खेल करके बचना चाहते हैं, असल में आप बचना चाहते हैं। जो आपने बोया है उसको काटने से आपको लग रहा है दर्द लग रहा है, कांटा बोए हैं, काटने में चुभ रहा है, तो लग रहा है नहीं 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 मैं कुछ और एंगल घुसा करके भाग जाऊं, पर आप भाग नहीं पाएंगे। शुरुआत आपने किया है और काटना पड़ेगा। अगर आप नहीं काटेंगे तो आपकी अगली जनरेशन काटेगी, आपके आने वाले बच्चे काटेंगे। काटना तो पड़ेगा यार। आदमी नहीं कहता है कि जौन करबा तौन भोगबा, यही जीवन में भोगबा, तो लोग भोग रहे हैं। या तो आप रोइए बिलबिलाइए मत, या तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है हमने भी किया है, डिम्पलवा कजलवा पयलो आज कृतिया हो रहा है। या तो आप आजादी दीजिए सबको कि नहीं भाई गाओ, तुम लोग भी गाओ, तुम सब मेरे चेले हो, मैं तो गुरु हूँ ही। इतनी एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि शुरुआत आप लोगों ने मिलकर के की है। और ये जाति की आपने बात की, हिरान बबुआन पांडे जी का बेटा है, तो एक गाना किसी ने गाया, इसके बाद बाबू साहेब का बेटा है, फिर यादव जी का बेटा है, मिश्रा जी का बेटा है, और पता नहीं जितनी बिहार में जातियां हैं उनका बेटा है ये कर देगा, उनका बेटा है ये कर देगा। रोल मॉडल यही दो चार जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं। इसमें लड़कियों को मैं जिम्मेदार मानती हूँ उतना ही जितना इन छिछोरे गायक, क्योंकि अगर ये लड़कियां विरोध करना जिस दिन शुरू कर देंगे, मैं तो देखती हूँ ये लड़कियां भी उन्हीं छिछोरे लड़कों के साथ मंच पे डिम्पलवा कजलवा पयलवा जैसे गीतों पर कमर लचका रही होती हैं। तो मुझे गुस्सा आता है कि चार जुत्ता अगर किसी दिन खींच करके लड़कियों ने मार दिया ना, कि तुम होते कौन है किसी लड़की के देह दशा के बारे में कमेंट करने वाले, किसी लड़की का नाम लेकर के गाना गाने वाले, तुम लोग होते कौन? जिस दिन लड़कियां इस चीज का विरोध करने लग जाएं उस दिन भी शायद ये लोग सुधर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां भी जिम्मेदार हैं, वो उनके साथ लय में लय मिला करके उनके तबले पे, उनके लाल घाघरे पे नाचोगी तो भैया एक दिन तो डिम्पलवा कजलवा कृतिया होगा ही होगा। ठीक है, तो लड़कियों को बहुत इसमें जो है आगे आने की बड़ी बात है। नेहा सिंह राठौर, और जो नेहा आपने बहुत बड़ी बात कही भी है, दो आप खुद लड़की हैं और जिनके घर में लड़कियां हैं उनके यहाँ अदब खुद ब खुद चली आती है। बेटी का जन्म होता है ना तो अदब खुद ब खुद, इज्जत वाली जो बात होती है ना वो खुद ब खुद एक पर्दा साफ तौर पर होता है कि नहीं, जिसे हम जिंदगी भर ओढ़ कर चलते हैं, एक शालीनता आती है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जो कह रही हैं उस बात में दम है। क्यों लचका, क्यों गंदगी परोसने में आप शामिल हो रहे हैं, अपना हाथ क्यों लगा रहे हैं? और आज जिन्होंने बोया वो काट रहे हैं, दुख हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री हम छोड़ देंगे। ठीक है, पछतावा हो रहा है, अच्छी बात है कि जीवन में अगर आपने कुकर्म किया और आज वो पछतावा हो रहा है, आपने कुछ गलत किया आज पछतावा हो रहा है, अच्छी बात है, यहां से भी छोड़िए। लेकिन रोजाना जो नए नए गाने आ रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है, और जिन्होंने गाना गाया है वो तो उन्होंने तो गलत किया ही है। हमारे साथ डॉक्टर शंकर प्रसाद हैं, पूर्व अध्यक्ष बिहार संगीत नाटक अकादमी के। डॉक्टर शंकर प्रसाद, अब हम इस लाइन पर आते हैं कि ये चीजें तो ठीक है, अकादमी एक अलग रोड मैप पर चलता है, लेकिन इन लोगों को इतनी जो पब्लिसिटी मिल रही है, इतना स्टारडम मिल रहा है, एक युवा पीढ़ी जो अभी नेहा सिंह राठौर कह रही थी कि बेरोजगारी है, करेंगे क्या? गाना गाएंगे रोजाना, अभी हम और आप बात कर रहे हैं, अभी कम से कम 1-2 लाख गायक तो पैदा हो ही रहेंगे किसी न किसी स्टूडियो में। तो इस पर कैसे हम काबू पाएं? क्योंकि अब तो काबू पाना होगा ना, क्योंकि देखिए राजनीति जो है वो जाति ढूंढेगी, लेकिन संगीत का कोई ऐसा कोई रोड मैप नहीं होता। संगीत जाति नहीं ढूंढती, हर के लिए एक बराबर होती है। तो ऐसे में अगर इस तरह की अश्लीलता आएगी तो अभी तक इस मुद्दे पर या इससे जुड़े कई मुद्दों पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या अकादमी के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, या फिर आप लोग कला संस्कृति विभाग की तरफ नहीं जाते, या जाते भी हैं तो आपकी नहीं सुनी जाती? होता क्या है? विवेक जी, हमारी आवाज आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल, मेरी आवाज जा रही है आपके बिल्कुल पास? अच्छी आवाज है आपकी। विवेक जी, अभी बिल्कुल हमने
नेहा जी को सुना, उनकी सारी बातें सुनी। मैं तो इन्हें स्टार वगैरह नहीं मानता, जो गायक हैं लोग गायक हैं, मैं इतना ही मानता हूँ इन्हें। असल में इनके सामने कोई आदर्श रखा नहीं गया, जो भोजपुरी का आदर्श है वो इनके सामने रखा ही नहीं गया। मुझे आप अगर आज्ञा दें तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊं जी। आपको 1948-52 का ज़माना याद दिला दूं। यहाँ पर बिहार में एक बीए मोती होते थे, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पैदा हुए थे बीए मोती। जी जी। उस समय एक फिल्म बनी थी नदिया के पार, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल को लेकर पहली बार, और श्री रामचंद्र का संगीत था, ये भी है श्री रामचंद्र का, उसमें लता जी ने भी गाया था और एक नई गायिका ने, उसका नाम मैं नहीं जानता, मोरे राजा हो ले चलो नदिया के पार, ये दिलीप कुमार और कामिनी कौशल पर फिल्माया गया था। वो धुन भी थी, मोरे राजा हो ले चलो नदिया के पार, मोरी रानी हो ले चलो नदिया के पार। ये 1948 है, जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। वहाँ भोजपुरी का परिचय हो चुका फिल्मी दुनिया से। छोड़ दीजिए बाद में गंगा मैया तो पेरी चढ़ी वो वगैरह वगैरह की बात। तो ये जो गायक पैदा हुए, हम मेरे सामने ही सभी पैदा हुए, सबको देखा है मैंने अच्छा बुरा करते हुए। इसके पहले के जो गायक थे उनको भी मैंने देखा है, अकादमी में बुलाया मंच पर। तो ये शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, शुरुआत इसके बहुत पहले से हो चुकी है, 10-15 वर्ष पहले से हो चुकी थी इसकी शुरुआत। और इसी तरह से एक जो कहते हैं क्रेज बना देना वो हुआ, और वही आदर्श इनके रह गए। आदर्श डॉक्टर शंकर देखिए, प्रसाद जिन लोगों ने शुरुआत की, जो रिमोट से लहंगा उठा रहे थे, सर सवाल ये है, वो तो अब पाक साफ हो गए, कोई सांसद हो गए, कोई बड़ा नेता हो गए, अब रिमोट उन्होंने छुपा लिया है। तो बात इस बात को लेकर है कि आप स्क्रीन पर दिखा दें कि हम चड्डी बनियान में आते हैं और बाहर आकर के सजे संवरे कपड़ों में नजर आए। आदर्श तो आपने पेश कर दिया ना, तो जिन्होंने पेश किया जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए थी, माफी तो उन्हीं को मांगनी चाहिए थी। हम ये कह रहे हैं कि क्या जो बिहार संगीत नाटक अकादमी है, क्या वो उतना पावर नहीं रखता इस पर ब्रेक लगाने के लिए? सरकार चाहती है, क्या बिहार की सरकार, कला संस्कृति विभाग भी यही चाहता है कि ऐसे गाने चलते रहें? क्यों नहीं बैन लगता? क्यों नहीं आप इसको रुकवा सकते? ये राज्य सरकार या कला संस्कृति विभाग, मैं तो 10 वर्ष पहले बिहार संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष था। उस समय मैंने पहली बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 5 लाख रुपए का चेक दिया, शारदा सिन्हा से मैंने गवाया, जो ज़माना था। तो मैं तो 10-12 वर्षों से इस अकादमी का सदस्य नहीं हूँ ना अध्यक्ष हूँ। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में हम लोगों ने संगीत को एक नई भूमिका दी। पहली बार 1973 में बिहार की टीम मॉरिशस गई थी। हम थे, विंध्यवासिनी देवी और शेखर सुमन की बहन थी। मॉरिशस में ये कार्यक्रम पोर्ट लुइस में हुआ था। शिवसागर राम गुलाम, जिनकी पटना में मूर्ति लगी थी, उन लोगों के साथ भोजन हुआ था और पोर्ट लुइस के कैपिटल में हम लोगों ने गाया था। तो क्या गाया था? सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, मोरे ही में प्राण बसे रे बटुइया। यहाँ से शुरुआत। एक बात मैं रुकना चाहूंगा सर, डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, मैं रुकना चाहूंगा। आप उन दिनों की बात जरूर कह रहे हैं। नेहा सिंह राठौर आज की गायिका हैं। आप नेहा के शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। नेहा हर विषय पर गाती हैं, और नेहा जब साड़ी पहन कर आती है ना, बड़ा सा बिंदी लगा के, कभी देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर इनका काफी वीडियो होता है, तो अच्छा लगेगा सुनने में। इनकी अदाओं को देख करके आपको अच्छा लगेगा कि देखिए ना, हमारे घर की कोई लड़की गा रही है। और आज ये लोग तो लंदन पहुंच गए। आप मॉरिशस की बात कर रहे हैं। ये जो स्टारडम वाले हैं ना, ये लंदन में जाके शूट करते हैं, और लंदन में जाके ऐसे गाने शूट करते हैं जो भारत में हम लोग शर्मसार होते हैं कि माँ बहन कहीं से जा रही है तो अब उनके कान को कैसे ढक दें। तो कभी कहते हैं कि अरे कान ढक लो माँ, जाड़ा लग जाएगा, कभी कह देते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। और बिहार को अगर हम बदनाम होते हुए, बर्बाद होते हुए, ऐसे संगीत का जो जननी होते हुए अगर हम देख रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है ना भाई। ये 2 लोग या 4 लोग या ऐसे कितने लोग जो अभी इस रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हम उस बेटी पर थोड़ी भी टिप्पणी नहीं देखना चाहते, चाहे वो खेसारी की बेटी हो, कल की तारीख में किसी भी गायक की बेटी हो, हमें अच्छा नहीं लगता। किसी भी, हमारे पैनल में जितने लोग बैठे हैं सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसका क्या, उसकी क्या गलती है। लेकिन अगर उनके पिता ने कभी ऐसा गाना गाया, किसी पर अगर ऐसा गाना गाया, और आज अगर वो उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो उन्हें आना चाहिए था। और अपने दर्शकों को बताया, 2 दिन से हम ट्राई भी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे खेसारी लाल यादव को लाइव करने का। और लाइव करने के लिए इसलिए हम कर रहे थे कोशिश कि वो हमारी स्क्रीन पर आए,
कई लोगों को ये पिपरमेंट जैसे जलने जैसा नेहा सिंह राठौर और अन्य लोगों की बातें लगेंगी, लेकिन अगर आपको जलने जैसा अनुभव हो रहा है तो सामने आकर उसे बुझाने की कोशिश करना चाहिए, अपना तर्क रखना चाहिए। ऐसा नहीं, ये बहुत आराम से हो गया कि सोशल मीडिया पर आप आए, अपनी बात रखे, धमकियां दी, कुछ रोना विलाप किया, उसके बाद आप चलते बने, कुछ व्यूज मिल गए। ऐसा नहीं चलता, आपको आना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार अनुपम भी हैं और शिखा सिंह राजपूत भी हैं। शिखा सिंह राजपूत, देखिए आपने तो टाइटल लगा रखा है, तो ऐसे में देखिए अभी जो बात हो रही है गीत संगीत की, जात पात की, तो ऐसे में खुद को आप किस मोर्चे पर मान रही हैं, या फिर मध्यम मार्ग से होकर गुजरना बेहतर है इस दौर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कलाकार का कोई जात पात नहीं होता है। जो अगर ये जातिवाद फैला रहे हैं, कलाकारी में राजनीति को ला रहे हैं, तो मैं उसे कलाकार मानती ही नहीं हूँ। चाहे वो कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, मैं उसे स्टार नहीं मानती हूँ। और रही बात मेहनत, तो हर कलाकार करता है, हर कलाकार उस दौर से गुजरता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन अपने उसूल के आधार पे ही काम करना मैं पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये कलाकार जिनको लोग बहुत सारे मतलब छोटे कलाकार हो या फिर बहुत सारे लोग रोल मॉडल मानते हैं, तो रोल मॉडल का मतलब ये थोड़े होता है कि आप समाज में गंदगी फैलाइए और उस गंदगी पे दूसरा भी चलते चले जाए। मैं इस चीज़ को सही नहीं मानती हूँ। मैं स्टार का मतलब ये होता है कि आप जो कर रहे हैं समाज के लिए कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचे, किसी की बेटी का, किसी के बहू का, किसी की पत्नी का, मतलब जितनी भी महिला वर्ग है हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार राज्य में, उन सभी पे जो किसी एक का नाम नहीं है। अगर डिम्पल, पूजा, किसी एक लेडीज का या किसी एक औरत का, किसी एक लड़की का नाम नहीं है, बहुत सारे औरत का, तो सब पे तो वो कीचड़ उछल रहा है ना, सबका इज्जत तार तार हो रहा है। और ये चीज़ जो स्टार, जो आजकल के डेट में जो भोजपुरी के स्टार माने जाते हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए, कम से कम समाज के लिए सोचना चाहिए। जब इतने लेवल तक आप पहुंच गए, चाहे जिस तरीके से भी पहुंचे, ये लोग तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जो भी है, पैसे देके व्यूज़ बढ़ाते हैं, हम आगे तो हम पीछे। इस लड़ाई में, आपसी जो आप लोगों का जो लड़ाई है, उसको अपने तक रखिए ना, उसको समाज में इस तरह से मत फैलाइए कि निगेटिव असर हो लोगों पे। पता नहीं घर में लोग देखते होंगे तो पता, हम लोग तो अपने घर की तरह ही देखते हैं कि सबका घर ऐसा ही होता होगा। अब घर में हम चला नहीं पाते, अब घर में कोई थूक फेंकता है क्या? अपने ड्राइंग रूम में कोई थूक फेंकता है? नहीं फेंकता ना, बाहर भी फेंकने से संकोच करता है कि हमारा घर और बाहर साफ रहे। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर ये पूरा सिनारियो देखे तो ऐसा ही लगता है। हमारे साथ कुमार अनुपम भी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। कुमार अनुपम जी की प्रतिक्रिया लेने के बाद हम जरा एक छोटे से अंतराल के लिए रुकेंगे और उसके बाद जब हम आएंगे तो इससे थोड़ा और माहौल हम संगीत में बनाएंगे, क्योंकि नेहा सिंह राठौर हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ बैठी हुई हैं, तो एक बढ़िया माहौल बनना चाहिए। क्या भोजपुरी है, इसे सुनना, नजदीक से जानना बहुत जरूरी है। कुमार अनुपम जी, पूरा जो है ना, ये पर्दा बिल्कुल अब क्लियर है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हम अपेक्षा यही कर रहे थे कि जिनके हाथ में ताकत थी इस पर रोक लगाते, लेकिन देख रहे हैं सब मुंह बाए आनंद ले रहे हैं, कहीं ना कहीं चादर ओढ़ के घी पी रहे हैं। बात दरअसल ऐसी है कि भोजपुरी जो फिल्मों का जो चलन आया, उसका जो दौर आया, शुरुआती दौर को छोड़ दीजिए, गंगा मैया तोरे पिए चरबो या भैया, ये लोगों का बात छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो दौर जिसमें ये लोग आए, इन लोगों के सामने में सबसे बड़ा संकट था बॉलीवुड। तो बॉलीवुड के सामने में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए ये सारे भोजपुरी के से जुड़े हुए गीतकार हों या कलाकार हों, इन लोगों ने क्या किया कि भोजपुरी भाषा को ये अश्लीलता की ओर मोड़ दिया। और अश्लीलता की ओर मोड़ देने के बाद का मतलब है कि आप कीचड़ कीचड़ खेलने लगे। ये कीचड़ जो है वो ऐसा द्व्यर्थी संवाद हो गया, गाने हो गए, गानों में अश्लीलता हुई, तो अश्लीलता होती है तो वहाँ पर तो फिर आता है महिलाओं पर ही तो होती है ये सारी अश्लीलता, तो ये अश्लीलता समाज में भी महिलाओं पर ही होती है। तो ये कहीं से, जैसे भी नेहा जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी राय से सहमत नहीं हूँ कि बेरोजगारी की वजह से ऐसा होता है, ऐसा इसके कारण नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि भोजपुरी को, ये फिल्म उद्योग को बॉलीवुड के सामने खड़ा करने के लिए इन लोगों ने गलत दिशा में भोजपुरी को डाल दिया। सर, यहाँ पर एक आपत्ति हमारी है, ठीक है, हम नेहा को बिल्कुल खारिज आप कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बेरोजगारी का जो उन्होंने एक शब्द दिया, उसके कई आयाम हो सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया,
हमने क्या किया? हमने एक अच्छी इंडस्ट्री को, जो भोजपुरी चली आ रही थी, उसको हमने क्या दिया? हमारे पास इतना बड़ा बड़ा मंत्रालय था, हमारे पास इतनी ताकत थी, हम कर सकते थे, क्यों नहीं किया? हम सिर्फ 2 गायकों की बात क्यों करें? नहीं, हम 2 स्टार्स की बात क्यों करें? हम तो बता रहे हैं। हाँ, हम 2 स्टार्स की बात क्यों करें? सर, हमारा ये कहना है कि बेरोजगारी एक शब्द हो सकता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि बेरोजगारी का एक बड़ा आयाम देखिए, एक बड़ा आयाम देखिए। इसे पैदा किसने किया? बेरोजगारी का मतलब यह नहीं होता है कि हमें नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारी का मतलब यह होता है कि हमें कुछ अपने ट्रैक से हटकर कुछ और सोचने का, गलत सोचने का वक्त मिल गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नेहा, आप कभी मत जाइएगा, आप लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, तुरंत आते हैं। ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए। दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम हथियार लहराए गए। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू मेहता और पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहने मुखिया पति पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारीबाग के महुदी के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चौपारण जीटी रोड की ये घटना है। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शौक के साथ लोगों ने महुदी के पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने में लगी रही। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया। भाकपा माओ